दोस्तों आज मैं आया हूँ दिल्ली के सिविल लाइन इलाके के अंदर। ये आप मेरे पीछे जो ये इमारत देख रहे हैं ये पीर गैब के नाम से है ये, और ये हिंदू राव हॉस्पिटल के बहुत ही नज़दीक है ये। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा पूरा इतिहास। ये दरगाह भी है और एक छोटी सी मस्जिद भी है। ये क्या है इसका इतिहास, आइए जानते हैं। दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत और छोटी सी इमारत है ये, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दिल्ली के सिविल लाइन इलाके के अंदर है ये, और बहुत ही नज़दीक हिंदू राव हॉस्पिटल के बहुत ही नज़दीक है ये। इसे जो है फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से लेके 88 तक ने इसका निर्माण करवाया था। इसके शिकारी महल का एक हिस्सा और पार्सल के तौर पर बना था, जिसे शुक्र या दुनिया दिखावा महल कॉलेज नुमा के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों ये। और दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं ये जो आपको सामने जो ये ताख नज़र आ रहा है ये अंदर की तरफ जो है ये छोटा सा हिस्सा है ये। तो इसको जो है ये नमाज बतौर ये इसको इस्तेमाल करते थे ये। और ये वो जो पहले की इमारतें वगैरह हैं ये कंकड़ पत्थर वगैरह की वो है। और दोस्तों ये है 1351 है, तकरीबन 600-700 साल हो गए इसे। तो ये बहुत ही जर्जर हालत के अंदर है ये, और इसका जीना खुला हुआ है। मैं इसको और ये आगे की तरफ मैं आपको बताऊँ ये पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ कब्रें हैं ये, मगर इसका बारे में पता नहीं है किसकी है कौन है। यहाँ पर ये आपको ये 3 कब्रें नज़र आ रही हैं ये 3 कब्रें नज़र आ हैं ये। कितनी चौड़ी और कितनी लंबी है ये कब्र ही, मगर ये नहीं पता कि ये किसकी है और क्या है। कोई यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है ये। और देखिए दोस्तों ये सामने की तरफ जो है ये बंद है यहाँ पर ये। तो ये जो मज़ार जो है ये पीर गैब के नाम से, पीर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं पीर गैब, तो उनका मज़ार ही है, मगर ये यहाँ से लॉक है ये। दोस्तों आज तक जो है ये इसकी वीडियो जो है अभी तक बहुत कम बनी है बनाई है। चलिए दोस्तों मैं लेके चलूँगा आपको, ऊपर की तरफ चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये जो है पीर गैब का पूरा इसमें इतिहास ही है। इट वॉज बुल्ड बाय फिरोज शाह तुगलक AD 1351-88, probably as a part and parcel of his hunting place। यह हंटिंग प्लेस में भी आता है दोस्तों ये। कॉल्ड कुशिक शिर्क और वर्ल्ड शोइंग प्लेस कॉल्ड कुश्क जहाँ नुमा। द एक्सटेंट रिमेन्स बिसाइड्स अदर इंक्लूड 2 narrow chambers giving access from the east and west, with other rooms on the north and south. On the second story there are 2 rooms without opening on the east, and mihrabs in the western wall with pious exclamation incise above them on plaster. They appear to represent features of a mosque। दोस्तों ये मस्जिद भी रही है ये, और हॉन्टिंग प्लेस के नाम भी है। और in the northern apartment once a Canadian was lying east-west according to tradition. It one a Saint Pierre who had used this room on his worship place, but had vanished ghaib mysteries from which this monument divide its present name Pir Ghaib, मीनिंग द वैनिश संत। जो ये जितने भी ये दोस्तों ये गुज़रे हैं ये, तो ये संत सूफ़ी के नाम से ही जाने जाते थे।
तो दोस्तों ये ज़रा सा आपको मैं इसका ट्रांसलेशन कर दूँ। ये तो दूसरों के अलावा मशरिक़ मगरिब से रसाई देने वाले 2 तंग कमरे शामिल भी हैं इसके आसपास जो है, और जिनके साथ दूसरी मंजिल के शुमार और जुनूब में दूसरे कमरे हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। चलिए दोस्तों अब ऊपर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए इसके जीना वाले, और ये यहाँ पर इन्होंने ये पहले गेट नहीं होते थे, ये गेट लोहे के लगा दिए ये, मगर जीना इसका वही है, बहुत तंग है। और वो पुराने टाइप के आपने देखे होंगे पुराने किले वगैरह के अंदर। दोस्तों बहुत अंधेरा है, तो मैं अपनी लाइट जो है मोबाइल की ऑन कर लेता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों बहुत अंधेरा है यहाँ पर। तो दोस्तों आपको पता ही है कि चाहे कुतुब मीनार हो या जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ हो, ये सेम वैसे ही बनी हुई है। ये बहुत तंग होती हैं, सिर्फ एक बंदा ही ऊपर चढ़ सकता है, निकल सकता है। दोस्तों ये देखिए, ये दोस्तों हम ऊपर चढ़े हैं। ये जो है पीर गैब की दरगाह जो है दोस्तों यहीं से स्टार्ट होती है। सलाम कर लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए दोस्तों ये ऊपर मेहराब ये टाइप रहा है, और ये देखिए सामने यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं ये यहाँ पर ये मज़ार का हिस्सा बना रखा है। ये मैं ख़ुद फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो ये जीने के ऊपर ही चढ़ते हुए है। यहाँ पर चिराग रोशन करते हैं, ये अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं ये। और यहाँ पर जो है इन्होंने यहाँ पर एक चादर भी है, जो आपने अजमेर वगैरह में देखी होगी, चलती है ये। आइए दोस्तों मैं आपको की तरफ लेके चलूँगी। ये दोस्तों हम यही जीने से हम आए थे। ये क्या ख्याली बनी हुई है वाली है, और आगे यहाँ पर इसके कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पर, तो आगे जाना सही नहीं है। ये हम वहाँ मेन गेट से हम आए थे जीने से ऊपर चढ़ते हुए। और दोस्तों इसे जो है फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से लेकर 88 तक इसको तामीर कराया है। ये देखिए दोस्तों ये सामने जो है ये डिज़ाइन का बना हुआ है। इसमें अल्लाह मोहम्मद तो नहीं लिखा हुआ इसके अंदर, वैसे होता है इसमें आयत वगैरह होती हैं ये सारी। क्योंकि ये जो है दोस्तों ये जो आपको जो इमारत नज़र आ रही है ये काफ़ी जो है जर्जर हालत में, मतलब ये जो है उस जब ये बनी होगी तो इसका कुछ हिस्सा ही बाकी रह गया वाला, ये कुछ हिस्सा ही बाकी रह गया दोस्तों। और दोस्तों ये जो है यहाँ पर मेन मुझे दोस्तों ऐसा लगता है ये है पीर गैब साहब की दरगाह का जो हिस्सा है ये। तो यहाँ पर सामने भी यहाँ पर ये आग वगैरह जलाते हैं। ये देखिए सामने, ये सामने अल्लाह, दूसरे में भी अल्लाह तुगरा जो बने हुए होते हैं पुराने वाले, वो लिखे हुए दोस्तों ये। तो दोस्तों मैंने अभी तक तो खैर मैं यूट्यूब पे मैंने वीडियो नहीं देखी थी यहाँ पर। ये मैं तो गूगल पे सर्च कर रहा था, तो मैंने यहाँ पर मुझे इसका पता लगा, तो मैंने इसका भी एक ब्लॉग बनाऊँ। आइए दोस्तों मैं आपको दिखाऊँ आगे की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है यही इमारत यहाँ पर आके हिस्सा ख़त्म हो जाता है ये। चलिए आगे थोड़े से यहाँ पर रास्ता नज़र आ रहा है, ये मैं आपको दिखाऊँगी। दोस्तों यहाँ पे भी सीढ़ियाँ नीचे, ये आप मैं दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ से भी सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं, और बहुत ही खड़ी, बहुत ही वो है। अच्छा दोस्तों ये बहुत ही पतली, ये देखिए ये यहाँ पर ये भी ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ हैं। चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको ऊपर दिखाने की, ऊपर से पूरा व्यू दिखाने की। ये देखिए ये बहुत ही, बस ये 4 इंच 5 इंची इसकी पेड़ी है इसकी, और बहुत ऊंची है ये, और बहुत ही संभल के मुझे दोस्तों चढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि पैर अगर फिसला तो मैं सीधा नीचे जाऊँगा मैं। मगर मैं आपको दिखाने के लिए मैं ऊपर दिखाऊंगे, मैं टॉप के ऊपर यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, बिस्मिल्लाह। दोस्तों हम बिल्कुल टॉप के ऊपर आ गए। मैं सिर्फ़ और सिर्फ
आपके मारे ही यहाँ पर दिखाने के मारे मैं ऊपर आया हूँ। मैं बहुत ही रिस्की था, बहुत ही ख़तरनाक था, मगर मैंने क्या आपको दिखाऊं। दोस्तों ये जो है गुंबद का ही कोई हिस्सा है ये ऊपर की तरफ। यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं ये वैसे आमतौर पर ये होता है, ये जैसे हमारी मस्जिदों की गुंबद वगैरह होते हैं, मगर हो सकता है ये, मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, ये टूट गया है ये। और दोस्तों ये देखिए, ये नीचे की तरफ जो है ये कुछ इन्होंने चिमनी टाइप की बना रखी है ये। यहाँ से ये वेंटिलेशन का इन्होंने इसको मैं ये बना रखा उस टाइम का वेंटिलेशन का, क्योंकि अब हम ही समझे नहीं थे अब इस टाइम, तो ये वेंटिलेशन है। और दोस्तों ये आप इसके मैं टॉप पे हम खड़े हों, यहाँ पर ये पीर गैब के यहाँ पर टॉप पर हूँ, और आप ये जितना भी इलाका देख रहे हैं ये सामने जो है ये जो सामने जो बिल्डिंग है ये रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल है सामने ये। और ये आप यहाँ पर देखेंगे, अब मैं और इसके पीछे दोस्तों हिंदुरा हॉस्पिटल है। और ये सामने आप जी जितना भी देख रहे हैं ये सब ये वज़ीराबाद तिमारपुर के और ये विश्वविद्यालय सिविल लाइन के हिस्से हैं सारे ये देखिए सारा का सारा ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो तो कब्रें दिखाई थी ये वो हैं, ये नीचे की तरफ कब्रें। तो दोस्तों मैंने बहुत ही रिस्क लेके मैं ऊपर आया यहाँ पर, सिर्फ आपके मारे कि आपको दिखा सकूं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं कि जिन सीढ़ियों से हम ऊपर आए थे, ऊपर की तरफ आकर, और ये जो सीढ़ियाँ उतर रही हैं ये वहाँ से हम चढ़े थे, और यहाँ से अब हम उतरेंगे यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कितनी खड़ी सीढ़ियाँ हैं वाली। हम यहाँ से आए थे हम, और ये जो है और ये इसके बराबर में ये दूसरी सीढ़ियाँ उतर रही हैं। तो ये दो रास्ते हैं ये ऊपर चढ़ने के। तो दोस्तों ये एक यहाँ पर आगे और उसके नीचे भी इसकी सीढ़ियाँ जा रही हैं, जो हम बिल्कुल ग्राउंड में पहुँच जाएंगे ये। तो अब हम यहीं से उतरेंगे। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर अगर आएँ तो ये सीढ़ियाँ बहुत ही रिस्की हैं, बहुत ही पतली हैं। आप देख रहे होंगे मैं किस तरीके से अपने कदम रख रहा हूँ और नीचे उतर रहा हूँ मैं। तो ये जो है, आप ये पीर गैब की दरगाह ज़रूर आइए, देखिए मस्जिद भी है, आपको यहाँ का इतिहास भी पता लगेगा। मगर टॉप पे जाने की कोशिश ना करें, कोई जाए तो अपने रिस्क के ऊपर ही जाए। क्योंकि मैं किस तरीके से उतरा हूँ मैं, ये बहुत ही रिस्की था ऊपर चढ़ना, मगर मैंने सिर्फ आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है। और दोस्तों ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं, तो ये जो हम उधर से चढ़े थे ये मेन गेट से ही पीछे की तरफ का रास्ता है वाला ये। तो मैं यहाँ से नीचे, मुझे सीढ़ियाँ नज़र नहीं आ रही है, कोई नीचे जाके कुछ वो है, तो मैं यहाँ से रिस्क नहीं लूँगा। कुछ टूटी भी है नीचे की हिस्से, हाँ नीचे की जी, यहाँ से तो सीढ़ियाँ नज़र आ रही है मगर नीचे वाली टूटी भी है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको लेके चलता हूँ नीचे की तरफ। तो देखा दोस्तों, ये मैं आपको ऊपर टॉप पे लेके गए थे यहाँ पर ये। मगर दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप रिस्क ना ले ऊपर चढ़ने का, क्योंकि मैं जिस तरीके से मैं ऊपर गया हूँ और नीचे आया हूँ, बस मैं ही आपको बता सकता हूँ। चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं, और मैं यहाँ पर बहुत अंधेरा है, यहाँ पर टॉर्च जला लेता हूँ मैं। तो शुक्र है कि यहाँ पर दोस्तों जो है चमगादड़ वगैरह कुछ ऐसी वो नहीं है, नहीं तो हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ पर जो है चमगादड़ वगैरह का बसेरा हो जाता है। और दोस्तों बहुत ही फिसलने हैं पत्थर ये। दोस्तों मैंने आपको यहाँ का पूरा इतिहास दिखाया है मैंने आपको यहाँ पर।
दोस्तों ये जो पूरी इमारत है ये उस शक्ल के अंदर नहीं है जो बनी होगी ये, क्योंकि इसका मैं आपको इधर से दिखाऊं। ये अब ये कल इस पर काफ़ी बारिश वगैरह इसने बहुत कुछ इसने झेला है, आंधी तूफान बारिश वगैरह। और ये देखिए इधर का जो हिस्सा है इसका, ये मुनहदम हो गया, गिर गया है वाला ये, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी बड़े हिस्से में होगी, मगर सरकार ने अब जो है इसका एक अहाता कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत बड़ी इमारत होगी ये। क्योंकि आपने देखा होगा कुतुब मीनार का जो है बहुत सा हिस्सा गिर गया है, तो ये जो है ये दीवार, ये यहाँ से सारी ये जो है ये देखिए ताखें वगैरह यहाँ बनी हुई है, ये इधर की तरफ ये सारे, ये देखिए ये सारे ये पिछला हिस्सा है, पीछे बैक साइड का हिस्सा है ये। तो ये जो है सारा ये देखिए ये इसकी बैक साइड है दोस्तों। और जो मैं जीना जो ऊपर से आया था, तो दोस्तों ये देखिए ये जीना भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। ये मैं वहाँ से मैंने वीडियो, अब मैं नीचे उतरा था तो ये दूसरी यहाँ पर आ गई जीना। और यहाँ पे जो है अच्छा मैं यहाँ से नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर देखें यहाँ पर ये सपाट कर दिया है। ये पेड़ियाँ ही हैं जो पहले के लोग जो बोलते थे, पेड़ी बता दूँ मैं, जीनों को कहते हैं ये पेड़ी। तो ये देखिए कितनी पतली है वाली है, मगर यहाँ पे जो है मेरा पॉसिबल नहीं था उतरना यहाँ पर, तो अच्छा हुआ मैं उधर की तरफ से आया हूँ मैं। चलिए बहरहाल ये इसका पूरा हिस्सा, इसको अहाता में इसका बाउंड्री कर दी इसकी है, क्योंकि जो इसकी असली शक्ल होगी दोस्तों ये तो हम नहीं देख सकते। अब जो जितनी बाकी है वही देख रहे हैं, वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। दोस्तों अब मैं आपको बताऊं, ये जो इन्होंने चारों तरफ से गेट जो लगा रखे हैं ये, तो मेन जो खबर है ये पीर गैब साहब की जो है ये अंदर की तरफ है, मगर अंदर जो है इजाज़त नहीं है जाने की। यहाँ पर लॉक भी लगा हुआ है ये, और अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ये, क्योंकि जो अल्लाह वाले दोस्तों जो लोग हुआ करते थे, बहुत ही नमाज परहेज़गार और होते थे, तो उनकी क़ब्रों से जो है ऐसे ही खुशबू आती है। तो मैं यहाँ पर मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं अंदर से खुशबू आती है। तो अच्छा दोस्तों मैं आपको एक बात और बताऊं कि यहाँ पर जो मेरा अंदर की जो दरगाह दिखाई है, यहाँ पर जो मैं करीब गया हूँ मैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी, और मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि इधर कोई बैठा हुआ है मतलब। तो इसलिए मैंने कैमरे को मैंने पीछे ले लिया वाला कि वो, क्योंकि और अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी कि बहुत से ऐसे होते हैं कि उनके हम वो ना करें, मतलब उनके करीब ना आए, अल्लाह वाले होते हैं। तो मैं यहाँ पर इनसे जो पीर साहब जो है यहाँ पर, तो माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि अगर मेरी वजह से कोई खलल पड़ा हो, ये मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। इसलिए चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये हॉन्टेड प्लेस के अंदर भी इसलिए आते हैं क्योंकि असरात वगैरह होते हैं, जो पुरानी इमारतें जो होती हैं दोस्तों, यहाँ पर असरात वगैरह होते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए जो है कि ज़्यादा यहाँ की वीडियो वगैरह बनाना अंदर की इसीलिए सही नहीं है। तो बस जितना दिखाना था मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर। तो आप यहाँ पर आइए और देखिए बहुत ही रूहानियत से भरा हुआ दोस्तों। ये मुझे लगा मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर मैं, तो आप भी आइए, विज़िट करिए। ये सिविल लाइन हिंदू राव हॉस्पिटल के बहुत ही नज़दीक है ये, और ये सुबह 8 बजे खुल जाता है ये। तो आप आइए और देखिए यहाँ पर आगे। अच्छा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, मेरी निगाह पड़ी नहीं थी, अब पड़ी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये पेड़ का ये एक ही गुद्दा है ये, और इसके अंदर जो है ये इसी के अंदर इसी पेड़ में गुद्दे में पीपल भी निकल रहा है ये, और इसी के अंदर नीम भी निकल रहा है ये। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी के अंदर ये फ़र्स्ट टाइम देखा है कि मैंने
कि एक ही अल्लाह की कुदरत देखिए आप, कि एक ही पेड़ के अंदर जो है ये देखिए, ये जो है ये पीपल का पूरा बहुत बड़ा पेड़ है वाला, और ये वाला जो है ये नीम का है ये। तो ये मेरी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम है ये कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक ही गुद्दे के अंदर, एक ही पेड़ के अंदर 2 पेड़ निकल रहे हैं यहाँ पर। शायद आपने भी नहीं देखा होगा, यही यहाँ के मौजज़ात है, यही यहाँ के अल्लाह वालों की करामात है ये कि पीपल का पेड़ और नीम का पेड़। आप आएंगे तो आप अपनी आंखों से खुद देखेंगे यहाँ पर। चलिए दोस्तों, मैं अपना व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ पर व्लॉग बनाने के अंदर, क्योंकि मेरी रिहाइश है वज़ीराबाद की, तो मैं नियरेस्ट मैंने व्लॉग के लिए मैंने गूगल पर डाला था कि यहाँ पर जो है घूमने की जगह कौन कौन सी है। तो शाह आलम टॉम आया था, फिर ये आए पीर गायब की दरगाह। तो शाह आलम टॉम की मैं दरगाह बना चुका था मैं, तो अब मैंने क्या यहाँ की बना के देखता हूँ। गूगल के ऊपर मुझे लग रहा था कि बहुत छोटी जगह है वाली है, मगर यहाँ पर आके व्लॉग बनाया तो यहाँ पर बहुत मज़ा आया। आप भी आएंगे, आप भी देखेंगे कि आपको यहाँ पर बहुत अच्छी आप देखने को मिलेगी। यहाँ पर जगह बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये जो पेड़ मैंने आपको जो दिखाया है वाला, कि इसके अंदर पीपल भी निकल रहा है और नीम भी निकल रहा है, तो आप ये ज़रूर आके देखिए। और जो मेन जो दरगाह है अंदर की तरफ, आपसे कहूँगा मैं कि उसके करीब जाके, मतलब ना जाए इतना करीब जाकर वहाँ पर हो। दोस्तों, मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। और अगर मेरी आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। चलिए दोस्तों, मैंने आपको यहाँ की पूरी वीडियो दिखा दी, बना दी यहाँ पर। अब आगे की तरफ सुना एक बावली भी है, ये मस्जिद दरगाह तो यहाँ पर है यार, और आगे की तरफ एक बावली है। तो अब आइए मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। कैसी है को मैं भी फ़र्स्ट टाइम जाऊँगा, देख ही नहीं कि खुली भी है बंद है, जो भी है मैं आपको बताता हूँ।